जो भी हमारा इष्ट रहा हो, जब हम भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, जप करते हैं, उनके नाम से व्रत करते हैं, कुछ नियम धारण करते हैं, ये तभी संभव है जब उनके भीतर भगवान का कुछ अंश में अवतार हो चुका। इस सूत्र के अनुसार मैं बता रहा हूं, सब वैष्णव, सब भक्तों में भगवान का या भगवान के जनों का आवेश होता है, लेकिन होता है इतना कम जो पता नहीं चलता, स्वयं साधक को भी पता नहीं चलता। क्योंकि हम जिस प्रीति से भगवान को लाड लड़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सख्य भाव से या सखी भाव से, श्रृंगार भाव से, वात्सल्य भाव से, ये सारे भाव क्या हैं? ये भाव देह हैं, ये सूक्ष्म रूप से अवतार हमारे भीतर है। कोई कहते हैं हम कृष्ण को पति मानते हैं, कोई कहते हैं हम कृष्ण को सखा मानते हैं, तो आप नहीं मान रहे हैं। आपके भीतर कुछ अंश में वो नित्य परिकरों का आवेश आ चुका है, इस कारण से, लेकिन है इतना कम जो पता नहीं चलता। इस सूत्र से, इस सिद्धांत के अनुसार जितने भी वैष्णव भक्त हैं जो भक्ति करते हैं, सभी भगवान के या उनके परिकरों के हमेशा कुछ ना कुछ आवेश रहता है। तो किसी का भी तिरस्कार करना, उन नित्य परिकरों का तिरस्कार करना है। यदि कोई राधा रानी की सखी मान करके साधना कर रहा है, तो उसके भीतर कुछ अंश में किसी न किसी सखी का आवेश है, उसी के कारण से उसका लगाव है राधा रानी के चरणों में। यदि कोई भी आवेश बिल्कुल ना हो, भाव ही नहीं बन पाएगा, नहीं होगा पाएगा, नहीं लगेगी लगन। इसलिए ज्ञान मार्गी को भगवान का रूप मानो और प्रेम मार्गी को भगवान के नित्य परिकरों का रूप मानकर उनका मान सम्मान करो। तो ये सूत्र है, सूत्र को कभी भूलना नहीं। सब वैष्णव के भीतर भगवान या उनके नित्य परिकरों का कुछ अंश में आवेश प्रारंभ हो चुका है। उसी आवेश से आवेशित होकर के वो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, हाय अब तक भगवान क्यों नहीं मिले, जीवन ऐसे ही जा रहा है। वो व्यक्ति नहीं तड़प रहा है, उसके भीतर कोई आवेश है, किसी सखा सखी का सूक्ष्म भाव, और उसकी छाया साधक के मन पे पड़ती है। बस मन भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा जितना तन मन पवित्र होता जाएगा, वो आवेश उतना ही बढ़ता चला जाएगा, स्पष्ट होता जाएगा। इसलिए कभी किसी भी महद का अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान महद अपराधी को कभी क्षमा नहीं करते। सभी भक्तों का परस्पर सम्मान करो। अवगुण तो सब में होती है, माया तो सबके अंदर है ही है। माया मत देखो। यदि वो भक्ति कर रहे हैं भगवान की, उनमें भगवान के किसी जन का निज परिकर का आवेश कुछ अंश में आ चुका है, तभी तो भक्ति कर रहे हैं। और ये आवेश जितना हम मन को पवित्र करते चले जाएंगे, उतना ही आवेश बढ़ता जाएगा। तो केवल बाई जी में नहीं, हाँ बाई जी का मन विशेष पवित्र है तो उनमें विशेष भाव आ गए, और परिस्थितियों के अनुसार या जैसा भी भाव उद्दीपनकारी माहौल बनता है उसके अनुसार परिकर बदलते रहते हैं, अलग बात है।